हमारी जो इंडिया है वो बहुत सारी चीज़ों में आगे है, हम सिर्फ कृषि में ही क्यों पीछे? किसानी का धंधा जो है ये चौपट होता जा रहा है और किसान बहुत से तो हमारी समय किसान खेती छोड़ रहे हैं, इसी की वजह से इसमें बच कुछ नहीं रहा। ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಏನದ ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಏನದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೊಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. किसान फांसी पे झूल गया वो असल में है तो ये नकल की वजह से। ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನೈತೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪೂರಾ ಲಾಸ್ದಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. The average farm yield of India is much lower than the world average, counterfeit products being one of the major factors. Every year, lakhs of farmers knowingly or unknowingly fall into the market traps of counterfeit products and end up deteriorating the quality of their crop, soil, environment, and ultimately their livelihood. जो चीज़ पिछले साल 2000 रुपये की थी अब 2500 रुपये की मिल रही है, मजदूरी भी बढ़ गई, सभी खर्चे तेल डीजल खाद सभी चीज़ बढ़ता चला जा रहा है। भैया इत्तेफाक से एक पिछले साल गन्ने की फसल में दवाई लगा दी, वो दवाई नकली मिल गई। గ్రామంలో వస్తారండి కార్డు పెట్టి ఊళ్ళో రైతుల కాడికి తిరుగుతూ ఉంటారు. తిరిగిన తర్వాత ఇగో మా మందు బాటిల్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఈ విధంగా ఉంటుంది, దీన్ని వాడమని చెప్తున్నారు. చెప్పి ఇది మాకు ఈ ధర కూడా రేటు దాంతో పోలిస్తే ధర కూడా తక్కువ, కాస్ట్ కూడా దాంతోపాటు కాస్ట్ వస్తుందని చెప్పి రేటు అవన్నీ చెప్తున్నారు. అసలు ఆ పురుగు అనేది కంట్రోల్ కావట్లా, డూప్లికేట్ మందు. जिस काम के लिए लगाई थी वो उसने दवाई ने वो काम करा ही नहीं। वो 1-2 साल पहले ये थी कि आम चर्चा थी एक दवाई की कि ये सस्ती भी है और अच्छी भी है, अगर ये लगाओगे तो दवाई के पैसे भी कम पड़ेंगे और फ़ायदा भी पूरा करेगी। तो हमने भी 3-4 एकड़ में लेके लगा दी, लेकिन उसने तो इतना बुरा हाल फसल का कर दिया, फिर हमें दोबारा से दवाई ला के असली वाली लगानी पड़ी, तब उसमें जाके कीड़े जो थे खेत के वो मरे। ಆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಯಿತು, ನಮ್ಗೆ 12,000 ಬೀಜದ ಹೋಗ್ತು, ಅವರು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೊಂದು 4-5 ಸಾವಿರ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿದದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೆದೆ ಕಳೆದಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ನಮ್ಗೆ ಆ ವರ್ಷ ಒಂದು 26,000-28,000 लॉस आ गया। दवा डालने के बाद हमारी फसल रोग पर नियंत्रण कहाँ से होगा? दिन पर दिन फसल हमारी जो है एकदम वीक होती गई, पीली पड़ने लगी। उससे हमारी पैदावार घटने के कारण हमारी आमदनी बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसमें लगभग जीरो आगे। जो लागत मैंने लगाया वो अभी लागत उसमें से किसी तरह से भी नहीं निकाल पाया उससे, और स्थिति ये हुई कि हमारे बच्चे की फीस भी नहीं मतलब भर पाए थे उस साल, हमको बैंक से लोन लेना पड़ा उसके लिए। मेरे यहाँ बहुत ऐसे किसान हैं जो हमेशा आत्मदाह कर ले रहे हैं। क्यों? यही सारे समस्या की वजह से किसान इतना पूंजी लगाता है, दुकानदार क्षण भर के लिए उसको डुप्लीकेट दवा दे के उसको ठग लेता है। ये नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ये जो किसान है वो पढ़ा लिखा कम और जागरूक कम है। और किसान इतना तो जागरूक है नहीं कि जो अपनी मर्जी से जाके कहे दुकानदार से कि ये मुझे चीज़ दे दो, जो दुकानदार ने उठवा दी वो ले आया। ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟು ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲು. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, पूरे परिवार पे असर पड़ता है। अगर उसके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी दुनिया भर की समस्याएं होती हैं, फीस भरना है और चीज़ें हैं, आर्थिक स्थिति खराब होने से उसे बहुत समस्याओं में घिर जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा। इससे सारा सर्किल चेंज हो जाएगा। आप किसान परेशान, हम परेशान, कंपनी परेशान, और जो मेन चीज़ है जो सोयल है उसका स्ट्रक्चर करेक्टर सब चेंज हो रहा है। India being a price-sensitive country, farmers and retailers vouch for cheaper products in the market, completely unaware of the repercussion, thus affecting soil and business to a great extent. जो लोगों ने 2 नंबर का ये धंधा किया या मतलब गलत दवाएं बेची, उससे वो लोग और आज की डेट में नीचे हैं, क्योंकि सामने वाले के लिए तुम गड्ढा खोद रहे हो तो खुद भी तो गड्ढे में गिरोगे। और हमें इसका बेनिफिट इसलिए मिल रहा है कि हम अच्छी दवा बेच रहे हैं, तो उसका बेनिफिट है हमारे साथ कि हम आज ग्रोथ में हैं। उस दुकानदार के खिलाफ बहुत लोगों को बताया कि भाई ये बहुत गड़बड़ दवा बेचता है, नकली दवा बेचता है, सिर्फ बढ़िया होर्डिंग लगाया है और फर्जी कंपनियों की दवाएं बेचता है। इसी तरह से अन्य किसानों को भी उसने घटिया दवा बेच दिया था, तो बाद में कुछ किसान उसके ऊपर मुकदमा कर दिए और बाद में वो जेल भी गया। మెయిన్ ఏంటంటే డీలర్కు రైతుకి ఒక నమ్మకం బేస్ మీదనే నడుతుంటుంది వ్యాపారం. ఆ పంటని వాళ్ళు రక్షించుకోవడం కోసం వాళ్ళు ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడతారో కూడా తెలిసిన వ్యక్తినిగా ఫస్ట్ నమ్మకం అనేది డీలర్కినా రైతు మధ్య ఉండేది ఫస్ట్ నమ్మకం. The need of the hour is awareness of the right agricultural practices and inputs to understand the benefits of an original product over the counterfeit.
हम तो कहेंगे कि खेती जितनी अमीर सौदा कोई है ही नहीं, बस ये नकल सरकार रोक दे। हम तो कह रहे हैं लोग नौकरियां छोड़ छोड़ के इस खेती में आ जाएंगे। This is how you counter the counterfeit problem. 1. Please make sure you buy from licensed or authorized retailers only. 2. Always ask for invoice or the bill of purchase. 3. Be careful with extraordinary deals or excessive discounts. 4. In case of any doubts, please contact the nearest plant protection inspector or call our FMC customer care representative at 1-800-200-4545. एफएमसी कंपनी जो है मतलब किसानों की शुभचिंतक है और इस तरह के अभियान या चला रही है, तो उससे मतलब काफ़ी जागरूकता बढ़ेगी किसानों में। టయానికి అంది లేకపోయినా ఈ మందు వల్ల ఆ మందు టయానికి అంది లేకపోయి లాస్ అయిపోయి ఒక దిగుబడి తగ్గిపోయి ఒక అట్లా ఎకరానికి 1 లక్ష రూపాయలు ఖర్చు లాస్ట్ ఇయర్ జరిగింది. వాళ్ళనైతే ఏం చేయలేము, తెలుసుకున్నాకనే మేము వాటిని దూరంగా ఉంటాం. దూరం పెట్టిన వాళ్ళని వీటికే దగ్గరగా ఉన్నాం. వాటిని అసలు దగ్గర కూడా రానిట్లా వాళ్ళు వచ్చినా మాకు వద్దని చెప్తాను, ఇట్లా చెప్పి వెళ్ళిపోండి. जितना ध्यान हम अपने शरीर पर देते हैं, अपने परिवार के शरीर पर देते हैं, अच्छी दवाई लाते हैं, खेती पर भी इतना ही ध्यान दो। ये भी एक हमारी रोजी रोटी है, हमारी माँ, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो ये हमेशा प्रयास रहे कि अच्छा माल बेच के 10 रुपया कमाएं, जिंदगी भर कमाते रहें। किसान को ठगने के चक्कर में कभी मत रहिए, नहीं तो भला नहीं होना है। ఖచ్చితంగా పెరిగింది సార్. డూప్లికేట్స్ కనుక దాన్ని కంట్రోల్ చేసి మన బ్రాండ్లు కనుక పెడితే వ్యవసాయం ఇంకా చాలా అభివృద్ధి చెందింది కూడా. दुकानदार भी मिले और किसान भी मिले और नकल से बिल्कुल नकल को देश से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये देश किसानों के ऊपर है। जब किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश भी खुशहाल हो जाएगा।